सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। निष्ठा की जो ट्रेनिंग दीक्षा ऐप पर चल रही है उसके मॉड्यूल 11th के प्रश्नोत्तरी की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि भाषा का शिक्षा शास्त्र, इस पर चर्चा करना है। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। 4 ऑप्शन है। शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना, ये तो शिक्षक के लिए हो गया काम। शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों के समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य, तो यहाँ पे यही करने का कार्य चौथा ऑप्शन, कक्षा को 4 या 2 समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड कर व्याख्या करने को कहना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है पूर्व पठन कार्य का? पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करने के लिए पाठ की शुरुआत करना। कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों के सीखने से शुरू होता है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों को डिकोडिंग की व्याख्या है। तो यहाँ पढ़ना अर्थ गढ़ना, इस कथन से अभिप्राय है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है या सच है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है ना। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थी द्वारा विकसित किए जाने वाला अंतिम कौशल है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक सत्य है। समझ रहे हैं ना? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना, सोचना और एक साथ विकसित होता है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर जो है सत्य है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा को साथ परिचित कराना है। वाक्य और कहानियों पढ़ने के साथ उन्हें पढ़ाना शुरू कराना है। भाषा कौशल का निर्माण करना है। उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों को मौखिक पढ़ाना चाहिए, कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? पहला ऑप्शन है, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। ऐसा तो नहीं है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती ना ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा ऑप्शन है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा 3 और 4 होगा। तो 3 और 4 किस में है? कथन 3 और 4 सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन। बच्चे मानव सीखता है बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, ऐसा तो नहीं है भाई। बहुत प्रयास से मातृभाषा, ऐसा भी नहीं है। स्कूल में केवल मातृभाषा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। नेक्स्ट, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि भाषा शिक्षण केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। सही जवाब यहाँ पे होगा सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं या सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। और चौथा ऑप्शन है, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यही यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का
क्या अर्थ है? कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा विषय वस्तु सीखना। तो सही जवाब हो जाएगा कक्षा शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन किए, सबमिट करेंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे। इस प्रकार हमारा स्कोर 10/10 है। तो अगर आप ऐसे ही मेहनत से ट्रेनिंग करेंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।